आदाब दोस्तों, मैं कलीम सहारनपुरी उत्तर प्रदेश से। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पर बात करने आया हूँ जो हमारे समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हमारे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए, दौलत के लिए आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, आपको जाति धर्म में भड़काने की कोशिश करेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि समाज में जब एक भ्रमित अफवाह हो गई हो कि पैसा कमाओ इज्जत बनाओ, तो जब से लोग, आजकल कोई कितना भी होशियार हो और कितना भी बेवकूफ़ हो, उस इंसान को पैसे की लत लग गई है और इतनी बुरी लत लग गई है कि उसको उसके जहन से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। तो इसीलिए हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। तो पैसे कमाने के लिए कुछ लोग तस्करी कर रहे हैं, तो कुछ लोग राजनीति में आकर जिस चीज़ से उनको काम दिया जाएगा या दिया जा रहा है कि आपको इतनी पेमेंट मिलेगी, इतनी दौलत मिलेगी, इतनी इनकम मिलेगी, आपकी इतनी अर्निंग होगी, आप ये काम कीजिए, तो वो लोग उस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। चंद लोग हैं जो आपको राजनीति के चक्कर में आकर या अपनी दौलत के लिए, दौलत के नशे में आकर आप लोगों को भड़काना चाहते हैं, आप लोगों को नफ़रत में घोलना चाहते हैं। तो हमें इस लोगों से बचना चाहिए। हमें मोहब्बत का पैगाम देश में देना चाहिए। कुछ लोग हैं ऐसे जो मोहब्बत को बढ़ावा देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नफ़रत को बढ़ावा देते हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी चाहिए कि देश में एक ऐसा ट्वीट करे कि जिससे देश में जितने भी धार्मिक लोग हैं उन लोगों को ये बात कही जाए कि देश में नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। चाहे इसमें किसी भी धर्म के हो और कोई भी इंसान हो, चाहे वो राजनीति में हो या फिर राजनीति से बाहर हो, सबके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मैं यकीन के साथ कहता हूँ देश में नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। और जिस तरह से समाज में आजकल प्रशासन के एक ये भी थोड़ी लोगों में प्रॉब्लम है कि प्रशासन आता है, घर में दस्तक देता है और बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो ऐसा प्रशासन को भी नहीं करना चाहिए। अगर जिसके खिलाफ़ कार्रवाई करनी है या जिसके नाम है या जिसको आपको एफआईआर हुई है, जिसको आपको ले जाना है, तो आप उसके घर जाइए, पहले आप पता करिए कि ये किसका घर है, तब जाकर उसको आप कानून के दायरे में गिरफ्तार करिए। ऐसा नहीं कि किसी भी घर में जाकर उसके साथ बदसलूकी से बात करें। प्रशासन करता है, लोग डर जाते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे प्रशासन से, ऐसी सोच से हमें बहुत बाहर निकलना है। देश में मोहब्बत को बढ़ावा देना है। जब तक देश में मोहब्बत, प्यार नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं करेगा। हमें, हम लोगों को, और सबसे मेन आजकल देश में बेरोज़गारी, और दूसरी बात बिजनेसमैन तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं। छोटे बिजनेसमैन छोटे स्तर पर रह जाते हैं, तो उनको सबसे बड़ा सामना जो करना पड़ता है वो है जीएसटी। तो हमें जी सरकार को चाहिए कि जितनी ये नए बिजनेसमैन हैं उनके लिए जीएसटी कम स्तर की लाए। बड़े लोगों के लिए आप जीएसटी चाहे जितना लगाए, लेकिन बड़े लोगों के तो आप सरकार जीएसटी क्या, उनके जो टैक्स होते हैं, कई कई लाख करोड़ के उनके टैक्स माफ़ हो जाते हैं, फिल्मों के टैक्स फ्री हो जाते हैं। लेकिन आम जनता के लिए 1 रुपये की भी अगर वो कोई चीज़ खरीदने जाता है तो उसको कोई मुनाफा सरकार की तरफ से नहीं होता। ना ही वो ये कह सकता है कि ये 1 रुपये की चीज़ है, सरकार ने हमें इसमें छूट दी है। तो ऐसी कोई छूट भी नहीं दे, किसानों के लिए कोई छूट नहीं है सरकार की तरफ से। आप अडानी के लिए छूट है, बॉलीवुड के लिए छूट है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए छूट है, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े रहनुमाओं के लिए छूट है। तो आम जनता क्या करे। तो हमें आम जनता के साथ ऐसा सलूक, ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपकी सरकार आएगी, किसी की भी सरकार हो, तो सरकार जनता के लिए, किसानों के लिए अच्छी से अच्छी योजना लाए। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्योंकि देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से लोग आजकल देश में अपनी पावर के लिए, दौलत के लिए दूसरों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते हुए जा रहे हैं, ये देश के लिए और देश के लोगों के लिए हानिकारक है। तो हमें ऐसे लोगों से, ऐसी सोच से, ऐसे कमाए हुए पैसे से बचना चाहिए। तो दी है इजाज़त। मैं कलीम सहारनपुरी उत्तर प्रदेश से। हिंदुस्तान जिंदाबाद।